डेविड गॉडमैन के द्वारा संग्रहित किए हुए श्री रमन महर्षि से पूछे गए प्रश्न उत्तर। अभ्यास की विधि क्या है? इस पर महर्षि बताते हैं, चूँकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति का आत्म उससे भिन्न नहीं है और चूँकि उसके लिए प्राप्त करने के लिए उसके अलावा या उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, आत्म साक्षात्कार केवल स्वयं की प्रकृति का बोध है। साधक मुक्ति बोध, संदेह या गलतफहमी के बिना शाश्वत को क्षणभंगुर से अलग करके अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास करता है और कभी भी अपनी प्राकृतिक स्थिति से विचलित नहीं होता। इसे ज्ञान का अभ्यास कहा जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाली जांच है। साधक पूछता है, क्या पूछताछ का यह मार्ग सभी उम्मीदवारों द्वारा अपनाया जा सकता है? इस पर महर्षि बताते हैं, यह केवल परिपक्व आत्माओं के लिए उपयुक्त है। बाकियों को अपने मन की स्थिति के अनुसार अलग अलग तरीकों का पालन करना चाहिए। उसमें साधक ने पूछा, अन्य तरीके क्या हैं? तब महर्षि बताते हैं, वे हैं स्तुति, जप, ध्यान, योग, ज्ञान आदि। स्तुति हृदय विदारक भक्ति के साथ ज़ोर ज़ोर से भगवान की स्तुति है और दूसरा जप में देवताओं के नाम या ओम जैसे पवित्र मंत्रों का जोर से या फुसफुसाकर उच्चारण किया जाता है। स्तुति और जप की विधियों का पालन करते समय मन कभी एकाग्र होगा और कभी फैला हुआ। जो लोग इन तरीकों का पालन करते हैं उनके मन की अनियमितताएं आसानी से स्पष्ट नहीं होंगी और ध्यान, नाम, जाप, विचार, भावना आदि की मानसिक पुनरावृत्ति को दर्शाता है। इस विधि में मन की स्थिति को आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि मन एक साथ केंद्रित या प्रसारित नहीं होता। जब कोई ध्यान में होता है तो वह इंद्रियों के विषयों से संपर्क नहीं करता और जब वह विषयों के संपर्क में होता है तो वह ध्यान में नहीं होता। इसलिए जो लोग इस अवस्था में हैं वे मन की अनियमितताओं का वहीं निरीक्षण कर सकते हैं और मन को अन्य विचार सोचने से रोककर उसे ध्यान में स्थिर कर सकते हैं। ध्यान में पूर्णता स्वयं में बने रहने की स्थिति है। शाब्दिक रूप से उस तदाकार निलय के रूप में बने रहना। चूँकि ध्यान मन के स्रोत पर अत्यंत सूक्ष्म तरीके से कार्य करता है, इसलिए उसके उत्थान और पतन को तब समझना कठिन नहीं है। योग सांस का स्रोत वही है जो मन का है, इसलिए किसी एक का क्षीण होना सहजता से दूसरे की ओर ले जाता है। वह श्वास नियंत्रण प्राणायाम के माध्यम से मन को शांत करने का अभ्यास है। अपने मन को सहस्रार हजार पंखुड़ी वाले कमल जैसे मानसिक केंद्रों पर केंद्रित करके योगी लंबे समय तक अपने शरीर के बारे में जागरूकता के बिना रहते हैं। जब तक यह स्थिति बनी रहती है तब तक वे किसी न किसी आनंद में डूबे नजर आते हैं, लेकिन जब शांत हो चुका मन उभरता है, फिर से सक्रिय हो जाता है, तो वह अपने सांसारिक विचारों को फिर से शुरू कर देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जब भी यह बाह्य हो जाए तो विचार या ध्यान जैसी प्रथाओं की सहायता से इसे प्रशिक्षित किया जाए। तब वह ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेगा जिसमें ना तो पतन होगा और ना ही उद्भव ही। ज्ञान मन का विनाश है, जिसमें ध्यान या पूछताछ के निरंतर अभ्यास के माध्यम से इसे स्वयं का रूप धारण कराया जाता है। मन का विलुप्त होना वह अवस्था है जिसमें सभी प्रयास बंद हो जाते हैं। जो लोग इस स्थिति में स्थापित हैं वे कभी भी अपनी वास्तविक स्थिति से विचलित नहीं होते। मौन और स्थिर रहना शब्द केवल इसी अवस्था को संदर्भित करते हैं। सभी प्रथाओं का पालन केवल मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सभी मानसिक गतिविधियां जैसे याद रखना, भूलना, इच्छा करना, नफरत करना, चिपकना, त्याग करना मन के संशोधन है।
वे किसी की वास्तविक स्थिति नहीं हो सकते। सरल, अपरिवर्तनीय मात्र होना ही व्यक्ति का सच्चा स्वभाव है। इस तरह से अपने अस्तित्व के सत्य को जानना और वैसा ही होना बंधन से मुक्ति और ग्रंथि नाश का विनाश कहा जाता है। जब तक मन की शांति की यह स्थिति दृढ़ता से प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक स्वयं को पकड़ ना खोने, मन को अन्य विचारों से मैला ना रखने का अभ्यास एक साधक के लिए जरूरी है। मन की शक्ति प्राप्त करने की प्रथाएं असंख्य हैं, फिर भी उन सभी का लक्ष्य एक ही है, क्योंकि यह देखा जा सकता है कि जो कोई भी अपने मन को किसी भी वस्तु पर केंद्रित करता है, वह सभी मानसिक अवधारणाओं की समाप्ति पर अंततः केवल उस वस्तु के रूप में ही रह जाता है। इसे सफल ध्यान सिद्धि भी कहा जाता है। जो लोग जिज्ञासा के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें यह एहसास होता है कि जिज्ञासा के अंत में जो मन बचता है वह ब्रह्म है। जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ध्यान के अंत में जो मन रहता है वही उनके ध्यान का उद्देश्य है। दोनों ही मामलों में परिणाम समान होता है। इसलिए उम्मीदवारों का यह कर्तव्य है कि वे लक्ष्य तक पहुंचने तक इनमें से किसी भी तरीके का लगातार अभ्यास करें। साधक पूछता है, स्थिर रहने की अवस्था प्रयास या प्रयासहीनता से युक्त अवस्था है क्या? इस पर महर्षि बताते हैं, यह आलस्य की सहज स्थिति नहीं है। सभी संसारिक गतिविधियां, जिन्हें सामान्यतः प्रयास कहा जाता है, मन के एक हिस्से की सहायता से और बार बार विराम के साथ की जाती हैं। लेकिन स्वयं के साथ जुड़ने का कार्य या भीतर स्थिर रहना पूर्ण प्रयास है, जो पूरे मन से और बिना रुके किया जाता है। माया, भ्रम या अज्ञान, जिसे किसी अन्य कृत्य से नष्ट नहीं किया जा सकता, वह इस पूर्ण प्रयास से पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, जिसे मौन कहा जाता है। माया का स्वरूप क्या है? साधक ने पूछा। इस पर महर्षि बताते हैं, माया वह है जो हमें अस्तित्व, आत्मा, वास्तविकता और जो हमेशा और हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी और स्वयं प्रकाशमान के रूप में मानती है, और व्यक्तिगत आत्मा, दुनिया और भगवान को अस्तित्व में रखती है, जो निर्णायक रूप से हर समय और स्थान पर अस्तित्वहीन। हरि ओम तत्सत।